मैं रोशन गुप्ता आप लोगों का अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। मेरे बच्चों, जीवन में जब भी कुछ करना हो तो मेहनत तो करना पड़ेगा। यह पहली कंडीशन है कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। आज मैं स्पीड मैथ की क्लास लेकर के आया हूँ, जहाँ पर हम सीखेंगे बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्यारे बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन का सबसे बेहतरीन और द बेस्ट मेथड है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप आज की क्लास को अंत तक देखेंगे तो आपके जीवन में एक बहुत ही अलग चीज़ सीखने को मिलेगा और यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का सबसे बेस्ट मेथड सीखेंगे। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, देखते हैं कि आखिरकार है क्या बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस क्लास में हम 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट, जितने भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है आप उसको कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में। बशर्ते कंडीशन यह है कि आप इस मेथड को जरूर सीखेंगे। यहाँ देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है क्या, तो प्यारे बच्चों बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर हमसे कोई कहता है 97 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 99 से, तो सर तरीका क्या है कि हम यह देखेंगे एक संख्या जिसको हम बेस मानेंगे और उसी के आधार पर इसकी मल्टीप्लिकेशन को फाइंड आउट करेंगे। मैं कहता हूं सर 97 और 99 ये किसके करीब है, तो 100 के करीब है। तो हम यहाँ पर बेस किसको मान लेंगे, 100 को मान लेंगे और हमें 97 और 99 मल्टीप्लाई करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं देखूंगा कि 97 जो है वो 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर -3 कम है। और 99 कितना कम है 100 से, तो आप कहोगे 1 कम है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो पार्ट होता है, एक होता है आपका राइट हैंड साइड का पार्ट, दूसरा होता है आपका लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। तो राइट हैंड साइड के पार्ट में हम कितना डिजिट रिजर्व रखते हैं वो डिपेंड करता है आपके बेस के जीरो के ऊपर, आपके बेस के जीरो के ऊपर। हम यहाँ पे देखते हैं हमने बेस को 100 माना है जिसमें जीरो कितना है, तो 2 है। तो हम यहाँ पे 2 डिजिट को रिजर्व कर लेंगे। -3 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3। और हमने क्या कहा है कि हम 2 डिजिट को रिजर्व करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 0 डाल दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, 0 डाल दिया। और -1 और 97 को अगर आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 96 हमारा आंसर क्या हो गया, 9603। इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। आइए कुछ और मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 9989 मल्टीप्लाई अगर हमसे कह रखा है 9995, तो मैंने तरीका क्या बताया प्यारे बच्चों, आपको क्या करना पड़ेगा, बेस मानना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 9989। यहाँ पे मैंने यह देखा कि ये किस के, इसको बेस क्या माने, ये किसके करीब है, तो मैं कहता हूँ सर 10,000 को अगर मैं बेस मान लूँ, क्योंकि यह 10,000 के बहुत करीब है, तो सर 10,000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 10,000 से ये कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर ये 10,000 से 1 और 1 11 कम है। और यह मैं पूछूंगा 10,000 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर -5 कम है। अगर कम है तो हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, अगर ज्यादा होगा तो हम उसमें प्लस का साइन लगाएंगे। आइए समझते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। -11 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। और प्यारे बच्चों, हम राइट हैंड साइड में कितना डिजिट लेंगे, तो यहाँ पे जीरो कितने हैं, तो 4 है। तो हमें 4 डिजिट चाहिए, हमें 4 डिजिट चाहिए। तो 4 डिजिट के लिए 2 डिजिट तो ये ऑक्यूपाई है और बाकी 2 डिजिट में हम क्या करेंगे, 2 जीरो डाल देंगे। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप चाहे -5 को इसमें प्लस कर दें या फिर -11 को इसमें प्लस कर दें, जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको इजी लगे, जो आप काफी फास्ट कर सकते हैं वही कीजिए। मैं कहता हूँ सर -5 को इसमें प्लस कर दें, तो कितना आ जाएगा, 9998 और 9 में से 5 चला जाएगा क्योंकि यह नेगेटिव का है और यह पॉजिटिव का है, तो कितना आ जाएगा, 4। और ये आपका आंसर आ गया। वैसे ही कुछ और मल्टीप्लिकेशन अगर करने की कोशिश करें, मैं कहता हूँ 9999 और 999। फिर बच्चों ये डिजिट है, इसी को मैं कहता हूँ 9999999
9। कितना आप डिजिट देख रहे हैं? तो 3 3 6 6 और 1 7, इतनी बड़ी डिजिट है प्यारे बच्चों। इसको आप कैसे विद इन अ सेकेंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो मैं कहता हूँ सर इसका बेस अगर आप देखेंगे तो ये कितना है, तो आप बोलोगे सर यह है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99,99,99,999 है। मैंने क्या किया है प्यारे बच्चों, यह देखा कि यह सबसे ज्यादा, इसके लिए बेस कितना मानना पड़ेगा, तो 0 0 0 0 0 0 0 1। मैंने क्या किया, इसको बेस मान लिया, क्योंकि मुझे पता है कि सर इससे ये कितना कम है, तो सिर्फ और सिर्फ 1 कम है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, मैंने करोड़ मान लिया। करोड़ से सर ये कितना कम है, तो आप कहेंगे -1। और यह भी 1 करोड़ से कितना कम है, तो आप कहेंगे -1। और मैं कहता हूं सर इसको मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 कितना हो जाएगा, 1। और अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड में कितना डिजिट ऑक्यूपाई करेगा, तो जितना इसमें 0 है, तो 3 2 5 5 2 7, तो 7 डिजिट होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट हो गया। और फिर इस माइनस को आप इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 8 9 9 9 9 9 9, यह आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यह है बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हम आज तमाम क्वेश्चनों की कोशिश करेंगे और आपके साथ में यहाँ पे खड़ा होकर के प्रैक्टिस करूंगा, और आप इस बेस मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन को पूरी क्लास में मैं आपको पूरा बेहतरीन ढंग से सिखाने की कोशिश करूंगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस को हम करने की कोशिश करते हैं। फिर बच्चों एक मल्टीप्लिकेशन है 667 997 997। मैं यहाँ पे देखता हूँ 667 और 997 ये किसके करीब है, तो मैं इसके लिए बेस को 1000 मान लेता हूँ। तो ये सर 1 से कितना करीब है, तो 1000 में से इसको घटा देंगे। याद करोगे प्यारे बच्चों, इसके लिए मैंने ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10 का मेथड बताया था। तो यहाँ पे कितना कम है, तो 6 3 9 6 3 9 और 7 और 3 10। प्यारे बच्चों यह कितना कम है, तो 0 0 और आप बोलोगे 7 3 10, यानी कि यह कम है। और जो कम है मेरे प्यारे बच्चे, उसके आगे आप नेगेटिव का साइन लगा देंगे। तरीका क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9 9 9। और दूसरा मेथड आगे आप क्या करेंगे, इस -3 को इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 6 6 और 4, 6 6 और 4, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 664,999, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कुछ और मल्टीप्लिकेशन को। 9988 मल्टीप्लाई बाई 9996। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो यह क्या है, 9988 9988। इसके लिए आप बेस को क्या मानोगे, 10,000 मान लो, क्योंकि आप देख रहे हो ये 10,000 के काफी करीब है। 10,000 हमने क्या किया, इसका बेस मान लिया 10,000। 10,000 से सर ये कितना करीब है, तो आप कहोगे 1 और ये 2, -12 कम है। मैं पूछूंगा यह कितना कम है 10,000 से, तो आप कहेंगे सर -4। और आप यहाँ पे देखेंगे कि सर 10,000 में 0 कितना है, तो 4, तो कितने डिजिट ऑक्यूपाई करेंगे, तो 4, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48, 4 डिजिट चाहिए, तो 2 जीरो मैंने अपने मन से डाल दिया। अब तरीका क्या है कि -4 को आप इसमें प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 9984, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस, जैसे कि अगर हमसे कह दें 808 मल्टीप्लाई करें आप इसको 999 से, तब आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे। तो मेरे बच्चों मैं कहता हूं इसका बेस आप क्या मान लेंगे, 1000, और 1000 में कितना जीरो है, 3। 1000 में कितना जीरो है, तो 3। तो राइट हैंड साइड का जो पार्ट होगा वो कितना डिजिट ऑक्यूपाई करेगा, तो 3 डिजिट। मैं कहता हूं सर ये 1000 से कितना कम है, तो 8 2 10 9 2, 292 कम है। और यह कितना कम है, तो आप कहेंगे सर -1।
मैं कहता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 292 और ऑक्यूपाई कितना करेगा 3 डिजिट, क्योंकि बेस में भी 3 जीरो है। और -1 को आप इसमें प्लस कर देंगे, -1 को 808 में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 807। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हम 3 डिजिट के बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। आगे आप देखेंगे कि अगर आपको दे रखा है 977 और हमसे कह रखा है 980 को आप क्या करें प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई करें, तो मैं कहता हूं सर यहाँ पर आप बेस किसको मान लें 1000 को, और 1000 में कितना जीरो 3 जीरो, तो राइट हैंड साइड में कितना डिजिट ऑक्यूपाई करेगा, तो आप कहेंगे 3 डिजिट ऑक्यूपाई करेगा। कितना डिजिट ऑक्यूपाई करेगा 3 डिजिट ऑक्यूपाई करेगा। तो मैं देखता हूं यह 1000 से कितना कम है, तो 23। यह कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 20, आप बोलोगे कितना 20 कम है, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और यह कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यह आ जाएगा आप देखेंगे 23 दूनी 46 और फिर एक जीरो आ गया 460 और आप इसमें क्या करेंगे ये प्लस कर देंगे, तो 977 में अगर 20 चला गया तो कितना आ जाएगा 957 यानी कि आंसर क्या आ गया 957460। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम निकालेंगे। और भी हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और आप पूरा बेहतरीन ढंग से इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फिर बच्चों मल्टीप्लिकेशन इस बार क्या है, अगर हमें दे दे 10020 मल्टीप्लाई करना है हमें इसी संख्या से 11020, तो आप देख रहे हैं ये कितना है सर 10,020 है, तो आप बेस किसको मान लोगे सर 10,000 को 10,000 से ये कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है। इस बार देख रहे हैं ज्यादा, हर एक बार जो संख्या जो थी वो बेस से कम थी। अब मैं नया टाइप थोड़ा सा दिखा रहा हूँ कि अगर संख्या बेस से अधिक हो तो क्या होगा, बिल्कुल तरीका वही है, मेथड बदलेगा नहीं। सर ये कितना ज्यादा है तो 20 ज्यादा है, यह कितना ज्यादा है तो 20 ज्यादा है, बस आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुणा 20 आप बोलोगे सर 400 और हमें डिजिट कितनी ऑक्यूपाई करनी है तो 4, एक डिजिट की कमी है तो हम आगे एक जीरो डाल देंगे, ये 20 इसमें जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,040 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, वैसे ही अगर एक संख्या है 1020 को मल्टीप्लाई 1020 या फिर कुछ नई संख्या लेके चलते हैं हम, ये तो पहले हमने कर लिया है इस तरह का। मैं कहता हूँ 1230 मल्टीप्लाई करना है मुझे 1003 से, तो 1230 है 1230 है, तो बेस आप क्या मान लोगे, आप कहोगे सर 1000 मान लीजिए, ये कितना ज्यादा है 1000 से तो 230, ये कितना ज्यादा है तो 3, मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, 23 के 690 और एक जीरो पड़ गया, तो यहाँ पे कितना जीरो था 3 जीरो था, तो 3 जीरो था मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने पीछे की तरफ से 3 जीरो लगा दिया और ये 3 क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1233, ये आंसर आपका आ जाएगा। आगे कुछ और क्वेश्चंस की हम और बढ़ते हैं कि अगर हमें कह दें 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई करें आप 10001 से 001 से, आप क्या कहोगे सर बेस क्या माने, तो मैं कहता हूं सर ये देखो कितना है, आप कहोगे सर 1,23,456 तो मैंने बेस 10 लाख को मान लिया, मैंने बेस किसको मान लिया सर 10 लाख को मान लिया, तो अब यह इससे कितना कम है, मैं कहता हूं सर 1 लाख को ही मान लीजिए, बेस क्या कहते हैं 1 लाख को आप मान लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, 1 लाख से ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2 3 4 5 6 ज्यादा है। सर ये 1 लाख 1 है, 1 लाख 1, तो 1 लाख 1 लाख से कितना ज्यादा है तो 1 ज्यादा है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 3 4 5 6
और इसमें आप एक प्लस कर दें तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर। अब हम इसी का एक नया टाइप थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर बच्चों अगला टाइप क्या है कि अगर मैं लिखता हूं यहां पे when number of digit in right hand side exceeds number of zeros in base। बच्चे ध्यान से समझेंगे मैं क्या लिख रहा हूं। When the number of digit in right hand side exceeds number of zeros in base, बेस में जितना भी जीरो है, जैसे हम 100 मान रहे थे तो 100 में 2 जीरो था, अगर राइट हैंड साइड पार्ट में जो डिजिट आ रही है वो नंबर ऑफ जीरो से ज्यादा आ जाए, नंबर ऑफ जीरो से ज्यादा आ जाए, तब हम इसको कैसे करेंगे। आइए एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि अगर क्वेश्चन यह है 950 मल्टीप्लाई बाई 950, मेरे को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया। आप बोलोगे सर 900, तो इसके लिए बेस क्या मानोगे 1000। ये कितना कम है, आप बोलेंगे 50 कम है। यह कितना कम है, तो 50 कम है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोलोगे सर हमें राइट हैंड साइड में कितना डिजिट लेना है, तो 3, तो 2 जीरो और ये 25। यहाँ पे आप देखोगे सर 4 डिजिट आ गया। तब के कंडीशन में क्या करें, क्या हमारा यहाँ पे बेस मेथड फेल हो जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं, बेस मेथड कहीं भी फेल नहीं होगा, चाहे किसी भी प्रकार का मल्टीप्लिकेशन क्यों ना हो। आज मैं शुरू से लेके अंत तक यही सिखाने जाऊंगा कि अगर किसी भी तरह का हो तो हम कैसे करेंगे। आइए सीखते हैं। जब आपका नंबर ऑफ डिजिट इन राइट हैंड साइड एक्सीड का मतलब ज्यादा आ जाए नंबर ऑफ जीरो इन बेस, बेस में जितना जीरो है उससे अगर अधिक आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे, 3 ही डिजिट लेने का अलाउड है, तो इस 2 को मैं हाथ में कैरी के रूप में रख लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, जैसे आप करते हैं वैसे इसमें से क्या करेंगे 50 घटा देंगे क्योंकि यह नेगेटिव साइन है, तो कितना आ जाएगा 900। अब ये 2 जो है यहाँ पे जाकर के प्लस हो जाएगा, 2 जो है यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 902 और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 500। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कोई बात नहीं, हम बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें कह दिया सर 1200 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1020 से, तो मैं देखता हूं इसका बेस 1000 मानना उचित होगा। 1000 मैंने क्या किया, इसका बेस मान लिया। अगर 1000 मैंने इसका बेस माना है तो यह 1000 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 200 ज्यादा है। ये 1000 से कितना ज्यादा है, तो 200 ज्यादा है। ये 1000 से कितना ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है। अब मैं क्या कहूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 जीरो तो ऐसे ही आ गया, और 1000 में 1000 में 3 जीरो ही होता है, और ये 2 2 4 को आप कैरी के रूप में रखेंगे, और ये 20 इसमें जाके प्लस हो जाएगा, जैसे कि प्लस होता है क्योंकि ये प्लस साइन है, क्योंकि ये एक्सीड किया था। तो 1200 यानी कि 1200 में 20 प्लस हो गया, तो 1220, और ये 4 इसमें जाके प्लस हो जाएगा, 1 2 2 4 और 000। सर ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस के और करके हम देखते हैं। फिर बच्चों अगर क्वेश्चन हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कह दे कि 1 2 3 0, 1 2 3 0 को आप मल्टीप्लाई करें किससे, हम ले लेते हैं 1003 से। तो मैं कहता हूं सर इसका बेस आप कितना मान ले, 1000 मान ले। बेस कितना मान ले, 1000 मान ले। तो मैं कहता हूं 1000 से ये कितना ज्यादा है, आप कहेंगे 230 ज्यादा है। यह कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 3 ज्यादा है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, और 23 का पहाड़ा 3 बार, 23 का 23 23 दूनी 40 23 तिया 69,
69 आ गया। अब आप क्या करेंगे सर, 3 को इसमें जोड़ देंगे तो 1 2 3 0 3। ये तो बिल्कुल ऐसा था कि एक्सीड किया ही नहीं, कोई बात नहीं किया तो हम ऐसे ही मान के चल लेते हैं। और प्यारे बच्चों, जब मान के चलते हैं, कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं आपके सामने। जैसे कि मैं कहता हूँ 1300 है, 1300 और 1020, 1300 है और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, 1020 है। तो यहाँ पे मैं बेस किसको मान लेता हूँ, 1000 को, और ये कितना आ जाएगा 300 ज़्यादा, और ये कितना आ जाएगा तो 20 ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। हमें रखना कितना है, राइट हैंड साइड पार्ट में 3 ही डिजिट रखना है, तो 6 को मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा आगे की तरफ। तो ये कितना हो जाएगा 1320, और जब इसमें ये जुड़ जाएगा तो 1326 और 3 जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 92 100, और इसी को मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या कहूँगा, आप इसको 10,000 बेस मान के चले। 9,200 जो है वो किसके करीब है, तो 10,000 के करीब है। मैं कहता हूँ जो 10,000 है वो ये इससे कितना कम है, तो 800। ये कितना कम है, 800। कितना डिजिट रखने का अलाउड है, जीरो कितने हैं, 4, तो 4, तो जीरो ऐसे ही आ गए, और 8 8 जा 64, कैरी ले लेंगे, और इसमें ये प्लस करूंगा तो 9200 में 800 प्लस हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर पूरा का पूरा ये तो 10,000 बन गया, और 64 इसमें प्लस हो जाएगा तो 10,064, और ये 4 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आंसर आ जाएगा आपका, यह आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस मेथड को। फिर बच्चों आगे हम और कुछ नया टाइप से इसी में सीखने की कोशिश करते हैं। अगला टाइप क्या है प्यारे बच्चों, when a number above the base and a number below the base। देखो, अभी तक आपने यह देखा कि मैं जो भी बेस ले रहा था उसमें या तो दोनों नंबर बेस के अबव था या फिर दोनों नंबर बेस के बिलो था। अब हम ऐसा नंबर मल्टीप्लिकेशन लेके देखते हैं कि अगर एक संख्या बेस से अधिक आ जाए और एक संख्या अगर बेस से कम आ जाए, तब हम उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। आइए समझते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ सर 95 को मल्टीप्लाई करना है आपको 115 से, ऐसा आ गया। तो सर अगर हम देख रहे हैं ये किसके करीब है, तो आप बोलोगे सर 100 के करीब है। ये किसके करीब है, 100 के करीब है। तो मैं कहता हूँ ये 100 से कितना कम है, आप कहेंगे सर -5। मैं कहता हूँ ये 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर +5, प्लस का 15। अब यहाँ देखो, माइनस और प्लस कभी भी मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितने में आएगा सर, नेगेटिव में आएगा। आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, और ये तो सर नेगेटिव में आ गया। कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ अब या तो -5 इसमें प्लस कर दें या फिर 15 इसमें प्लस कर दें। तो मैं कहता हूँ ये कर दो, तो कितना आ जाएगा 110। अब एक्चुअली ये नेगेटिव रह नहीं सकता, तो इसका एक इधर जाएगा तो 100 बन जाएगा। एक का मतलब एक बेस इधर जा रहा है, और इस बार बेस कितना है, 100 है। एक इधर जाएगा और इससे प्लस होगा। एक इधर जाने का मतलब एक बेस इधर जा रहा है, और बेस क्या है यहाँ पे 100 है। तो एक इधर चला गया तो यहाँ पे कितना हो गया 109, और ये 100 और आप देखेंगे 75। एक्चुअली क्या हो गया 109, 100 और -75, आप कहोगे कितना 25 आ गया।
तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर। आइए कुछ और क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। अगर कह दें 144 को मल्टीप्लाई करें आप 998 से, 998 से, तो मैं बेस कितना मान लेता हूँ 1000 मान लेता हूँ। अगर बेस 1000 है तो आप यहाँ देखेंगे 44 जो है वो 1044 जो है 1000 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर 44 ज़्यादा है। यह कितना कम है, तो आप बोलोगे सर माइनस का 2। आइए इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88, लेकिन नेगेटिव का, लेकिन प्यारे बच्चों नेगेटिव का। आप कहोगे सर -2 इसमें प्लस कर देते हैं, फिर -2 प्लस करेंगे तो 42। अब नेगेटिव में तो रह नहीं सकता, तो मैं क्या कहता हूँ सर एक इधर जाएगा, एक जो है इधर जाएगा, मतलब एक बेस इधर जाएगा, यानी कि 1000 जाएगा। तो 1000 और -88 कितना आ जाएगा 1000 और -88 आप माइंड में ही सोच सकते हैं। अगर 1000 में से 88 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 912, 912, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा फिर बच्चों 1042912। मैंने 1000 में से 88 घटा दिया, क्योंकि एक इधर कम करेंगे, सॉरी इधर एक क्या करेंगे कम भी तो होगा, क्योंकि एक जा रहा है इधर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया। आइए कुछ और क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे हम एक कुछ और मल्टीप्लिकेशन को करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 1,32,000, वैसे ही मैं कहता हूँ 99,990, 99,990, 99,990। ठीक है, अगर मैं देखूं सर इसको मैं क्या बेस मान के चलते हैं, तो हम बोलते हैं सर 1,00,000 बेस मान लिया जाए। कितना 1,00,000 बेस मान लिया जाए, तो आप बोलोगे सर 1,00,000 से ये कितना ज़्यादा है, तो 32 ज़्यादा है। मैं कहता हूँ सर ये 1,00,000 से कम कितना है, तो आप बोलोगे सर 99,990, 99,990 ये मात्र 10 कम है। ठीक है सर, अब मैं कहता हूँ सर 32 गुणा में 3, 320 और नेगेटिव का, 320 और ये क्या रहेगा फिर बच्चों नेगेटिव का। अब मैं कहता हूँ सर ऑक्यूपाई कितना डिजिट करेगा, तो आप चाहो तो बोल सकते हो 3 2 5, तो 3 2 5 ऐसे आप लिख सकते हो, और इसमें आप -10 कर दोगे तो 1,000 और 10 चला गया, 10 चला गया, तो ये कितना आ जाएगा 22, ये कितना आ जाएगा बच्चे 22। अब मैं कहता हूँ सर ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 1,00,000 इधर जाएगा, 1,00,000 इधर इधर जाएगा, तो 1,00,000 इधर जाएगा तो इधर एक कम हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 21, और 1,00,000 में से इसको घटा दे तो कितना जाएगा 9 9, 3 और 6 9, 2 और 7, 2 और 8 0, इतना आपका क्या हो जाएगा फिर बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई एक संख्या एक्सीड कर जाए और एक बिलो हो जाए तब आप उसको कैसे डील करेंगे। प्यारे बच्चों देखो, आओ कुछ और भी संख्या को लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ सर 800 को मल्टीप्लाई करना है 1004 से, 1004 से, मैंने बेस कितना ले लिया 1000 ले लिया, तो मैं कहता हूँ बेस से कितना कम है, तो आप कहेंगे 200 कम है। ये बेस से ज़्यादा कितना है, तो आप कहोगे सर 4 ज़्यादा है। और ऑक्यूपाई कितना करेगा, तो 3 डिजिट, तो कितना हो गया ये 800, कितना हो गया मेरे बच्चों 800, लेकिन नेगेटिव का। 3 डिजिट ऑक्यूपाई किया, 3 डिजिट ऑक्यूपाई किया। अब ये 4 इसमें प्लस हो जाएगा तो 804, एक बेस इधर जाएगा मतलब 1000 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 803, और 1000 जब इधर गया तो 1000 में से 800 गया, 800 चला जाएगा तो कितना बचेगा, आप बोलोगे सर 200, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर आंसर, ये क्या हो जाएगा आंसर। आइए कुछ और अलग और डिफरेंट वे में मल्टीप्लिकेशन को करने की कोशिश करते हैं।
फिर बच्चों अगर अब हम एक टाइप पढ़ लेंगे, मल्टीप्लाई अ नंबर विथ डिफरेंट बेस। मल्टीप्लाई numbers with different base। multiply a number with different base। अभी तक आपने यह देखा कि सारे के सारे जो बेस थे वो 10 के पावर में थे, जैसे कि 10 था, 100 भी था, 1000 भी था, 10,000 भी था, लाख भी था। वैसे ही अगर मैं सोचूं सर अगर बेस 50 हो तो क्या होगा, अगर बेस 40 हो तो क्या होगा, 30 हो तो क्या होगा, 10 हो तो क्या होगा। तो आइए हम वही सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर विथ डिफरेंट बेस। तो यहाँ पे हम प्यारे बच्चों जैसे कि देखो जैसे कि मैं कहता हूँ अगर हमें मल्टीप्लिकेशन दे दिया 102 मल्टीप्लाई बाई 999, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर इसका बेस जो है वो 100 के करीब है और इसका बेस सर 1000 के करीब है, इसका बेस 1000 के करीब है और इसका 1000 के करीब है, तो इसका 100 के। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके दोनों का बेस सेम करने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई करके दोनों का बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। मैं कहता हूँ अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली में मेरा यह है कि 102 मल्टीप्लाई बाई 999, तो मैं कहता हूँ अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 1020। अब ये भी 1000 के करीब है और ये भी 1000 के करीब है, तो मैं बेस 1000 मान सकता हूँ या नहीं, मैं बेस को 1000 मान सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल सर मान सकते हैं। तो मैंने बेस को 1000 मान लिया, तो ये 1000 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 20 ज्यादा है। ये 1000 से कम कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 कम है। बस अब मैं क्या कहता हूँ प्लस 20 और माइनस 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 20 और ऑक्यूपाई कितना करना चाहिए, डिजिट 3, तो मैंने 3 डिजिट के रूप में इसको फिल कर दिया और एक इसमें से घटा दिया, तो 1090। और यहाँ नेगेटिव में तो रह नहीं सकता, तो मैं कहता हूँ एक इधर जाएगा यानी कि एक बेस इधर जाएगा, एक बेस इधर जाएगा यानी कि 1000 यहाँ पे चला गया, तो 1000 इधर चला गया तो 118 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 9 और 8 0। और मैं कहता हूँ सर अभी ये आंसर हमारा क्या सही है, नहीं सर ये आंसर सही नहीं है। हमने क्या किया था, बेस को सेम करने के लिए 102 को 10 से मल्टीप्लाई किया था और बेस सेम किया था, तो हम आंसर को 10 से क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे और 10 से डिवाइड करने के बाद ये जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। यार बच्चों यह तरीका था। आगे हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, जैसे कि अगर हमें कह दे 999 मल्टीप्लाई बाई 86 मल्टीप्लाई बाई 86, मैं यहाँ देख रहा हूँ सर ये क्या है 9995 और ये क्या है 86 का बेस जो है वो 100 है, जबकि मैं देखता हूँ 9995 का बेस जो है वो 10,000 के करीब है। तो मैं क्या कहता हूँ कि सर इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके इसको भी 10,000 के बेस के करीब लेकर के आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ 100 से सर मल्टीप्लाई कर दे, 100 से क्या करें मल्टीप्लाई कर दें। 100 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 8600। अब मैं बेस 10,000 मान के चल सकता हूँ, अब मैं बेस को 10,000 मान करके चल सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ सर ये 10,000 से कम कितना है, तो 5। मैं कहता हूँ ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 400 1400 1400। 8600 प्लस 400 कितना हो जाएगा 9000, 9000 और एक 10,000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्यूपाई कितना करना है हमें, तो 4 डिजिट, तो दो डिजिट तो 2 जीरो ही आ जाएगा और 14 पच्चे 70 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। अब तरीका यह है कि या तो इसमें से 1400 घटा दो या फिर इसमें से 5 घटा दो, तो मैं इसमें से क्या करता हूँ 5 घटा देता हूँ, 5 9 5
8। ये क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर, ये कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और मल्टीप्लाई करके सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन ये है इस बार 73 मल्टीप्लाई बाई 997, आप समझ चुके होंगे इसका बेस 100 है तो इसका 1000, तो हम क्या करेंगे 10 से सर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा 730, और ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 997। अब ये मैं देखता हूँ बेस इसको 1000 मान के चल सकता हूँ, अब ये कितना कम है 100 से कितना कम है, तो आप बोलोगे सर 730 और 70 800 270 कम है, ये कितना कम है तो 3 कम है, मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो कितने डिजिट ऑक्यूपाई करना है तो 3, 810 आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ सर इसमें क्या करेंगे 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 727, क्या ये आंसर होगा सर नहीं होगा, क्योंकि 10 से अगर हमने मल्टीप्लाई किया था बेस सेम करने के लिए तो हमें 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 0 क्या हो जाएगा खत्म, 727 81, 727 और ये कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। प्यारे बच्चों इस तरीके से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। 99 मल्टीप्लाई बाई 1005, आप समझ चुके हो सर बेस सेम है नहीं, बेस सेम है नहीं, ये 1000 के करीब है, तो मैं क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से यार बच्चों वहाँ पे मैंने लगता है एक क्वेश्चन में 10 से डिवाइड लास्ट में करना भूल गया था, आप प्लीज़ उसको 10 से डिवाइड कर लेंगे, ये रफ करने से पहले जो क्वेश्चन था, सॉरी उसके लिए। मैं कहता हूँ 990 है, 990 है, तो अब ये क्या आ गया 1000 के करीब, मैं इसको क्या करूँगा बेस को 1000 मान लिया, तो सर ये 1000 से कितना कम है, आप कहेंगे 10 ही तो कम है, ये 1000 से कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 5 ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। सर ये 10 कम है और ये 5 ज़्यादा है, और आंसर क्या आ गया सर माइनस का 50। ऑक्यूपाई कितना करना चाहिए 3 डिजिट, ऑक्यूपाई कितना करना चाहिए 3 डिजिट, ठीक है, ये 5 इसमें प्लस हो जाएगा तो 995। अब मैं कहता हूँ सर ये आंसर तो हो नहीं सकता नेगेटिव, ये एक किधर जाएगा यहाँ जाएगा, यानी कि 1000 इधर जाएगा, 1000 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 950, और ये इधर एक कम होगा 994। अभी जो मैंने 10 से गुणा किया था बेस सेम करने के लिए, तो 10 से भाग भी करूंगा तो 0 कट, यानी कि आंसर कितना आ गया 99495, 99495। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी का कुछ और टाइप। मेरे बच्चों अगला टाइप यह है और ये लास्ट टाइप भी है। अगला टाइप क्या है कि व्हेन द बेस इज नॉट द पावर ऑफ 10, जब बेस जो है वो 10 की पावर नहीं हो तब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें। आइए सीखते हैं। व्हेन बेस इज नॉट पावर ऑफ 10, जब बेस 10 की पावर ना हो, जब बेस 10 की पावर ना हो तब हम कैसे करेंगे। फिर बच्चों आओ सीखते हैं। अगर मैं कहता हूं सर मुझे इस तरीके से दे दिया 27 मल्टीप्लाई बाई 28, मान के चलते हैं 27 मल्टीप्लाई बाई अगर हमें 28 दे दिया जाए तब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सर अब इसका बेस क्या माने, या तो हम देख रहे हैं कि 20 के करीब है या तो 20 के करीब है, और अब तक जो भी हमने बेस माना वो 10 की पावर में मानते आ रहे थे, जैसे 10, 100, 1000, लाख। तब हम क्या करेंगे, तब हम एट दैट कंडीशन दो तरीके से बेस, दो तरह का बेस मानेंगे। एक होगा एक्चुअल बेस, दूसरा होगा आपका वर्किंग बेस। एक हो जाएगा एक्चुअल बेस, दूसरा वर्किंग बेस। आइए समझते हैं कि कैसे करते हैं इसको हम। यहाँ पे मैंने कहा सर इसको एक्चुअल बेस मान के चलो,
एक्चुअल बेस 100 मान लो, और वर्किंग बेस आप कहोगे सर ये 20 के करीब, तो आपने क्या किया, 100 को 5 से भाग करके 20 बना दिया, तो ये 20 क्या है, वर्किंग बेस। अब हम देखेंगे, हमने 5 से भाग किया था, तो अब 20 से ये कितना ज्यादा है, आप बोलोगे 7 ज्यादा है। मैं कहता हूं 28 20 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर 8 ज्यादा है। अब मैं कहूंगा सर राइट हैंड साइड में कितना डिजिट लें, तो सर जितना एक्चुअल बेस में 0 है उतना ही डिजिट लेंगे, जितना एक्चुअल बेस में 0 है उतना ही हम डिजिट लेंगे। तो 7 8 जा 56, 2 डिजिट ऑक्यूपाई कर गया। फिर आगे क्या है, आप इसमें ये प्लस कर दोगे, 27 और 3 30 और 5 35। अब ये राइट हैंड साइड का पार्ट है और ये लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको क्या बताया था, वर्किंग बेस को आपने 5 से डिवाइड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को भी आप 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 5 सते 35, 7 5 6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हमें क्वेश्चन दे दें 59 मल्टीप्लाई करें 59 को 58 से, 58 से, प्यारे बच्चों इसको हम कैसे करें, तो प्यारे बच्चों इसको करने का तरीका यह है कि आप यह एज्यूम कर लो, मैं कहता हूं सर एक्चुअल बेस इस बार हम मान के चलते हैं AB, एक्चुअल बेस अगर मैं मान के चल रहा हूं 10, आप कहोगे ये तो सर 60 के ज्यादा करीब दिख रहा है, 60 के करीब, तो मैं ठीक है वर्किंग बेस 10 गुना में 6 कर देता हूं, कितना आ जाएगा 60। तो ये 60 से कितना कम है, आप कहोगे 1, ये 60 से कितना कम है, आप कहोगे माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2। अब मैं कहता हूं सर माइनस का 1 और माइनस का 2 गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 2। आप बोलोगे सर डिजिट कितना ले लेफ्ट राइट हैंड साइड में, तो आप बोलोगे एक्चुअल बेस 0 है, एक ही 0 है तो एक डिजिट ले लिया, और 2 माइनस 2 इसमें जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 57, 57 ये आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका आंसर, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। आगे कुछ और क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फिर बच्चों अगर हमें 31 मल्टीप्लाई बाई 31 दे दे, तब हम कैसे करेंगे, कोशिश कीजिए। मैं कहता हूं सर एक्चुअल बेस 10 मान लो, और वर्किंग बेस को आप बोलोगे सर 30, तो 10 गुना में 3, 10 गुना में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 10 गुना में 3 अगर आ गया तो आप ये क्या कहोगे सर कितना आ गया 30, 30 से कितना ज्यादा है तो 1, ये 30 से कितना ज्यादा है तो 1, एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 32। हमने क्या किया था सर वर्किंग बेस में 3 से हमने मल्टीप्लाई किया था, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 961 यह आपका आ जाएगा। फिर बच्चों आगे देखते हैं, आगे अगर हम बात कर रहे हैं 57 और 57 मल्टीप्लाई बाई 57, तब हम इसको कैसे करें। मैं कहता हूं सर एक्चुअल बेस को आप 100 मान लो, वर्किंग बेस को आप 50 मान लो, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 50, 50 से ये कितना ज्यादा है 7, यह भी 7, और यहाँ पे 2 डिजिट ऑक्यूपाई करेगा तो कितना आ गया 40, और यह इसमें जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 57 और 7 64। अब आपने क्या किया था 2 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दें, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 1 और 4, 32 14, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 32 एंड 14, 32 एंड 14 आ जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं।
आगे क्या है प्यारे बच्चों, अगर हमें कह दे 395 मल्टीप्लाई बाई 396, तब हम इसको कैसे करें, तब हम इसको प्यारे बच्चों कैसे करें। आप कहोगे सर ये 400 के ज़्यादा करीब है। मैंने कहा सर एक्चुअल बेस आप मान लीजिए 100 और वर्किंग बेस मान लीजिए आप 100 गुना में 4 यानी कि 400। सर ये 400 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 5 कम है, सिर्फ और सिर्फ 5 कम है। ये कितना कम है, तो 4 कम है। 5 चौके 20। राइट हैंड साइड में 2 ही डिजिट ऑक्यूपाई करेगा क्योंकि 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है। अब कहानी ये है कि -4 इसमें जाकर के क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 391 आ जाएगा। अब मैं कहता हूं कि आपने क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई किया था या नहीं जी, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई। 4 9 चौक 36 की 6 हाथ में क्या 3 छठिया 12 3 15 और ये 20। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हमें कह दे 228 मल्टीप्लाई बाई 246, तब हम कैसे करें। मैं कहता हूं सर एक्चुअल बेस आप 1000 मान के चलें और वर्किंग बेस आप देखोगे सर वर्किंग बेस 250 के ज़्यादा करीब दिख रहा है मुझे, 250 के ज़्यादा करीब दिख रहा है। तो इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। कितना आ जाएगा, 250। तो ये 250 से कितना कम है, तो 28 और 2 30, 30 और 20 कितना जाएगा, 50। 250 22 कम है। यह कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये सिर्फ और सिर्फ तो 4 कम है, ये सिर्फ और सिर्फ 4 कम है। तो 22 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 88। 22 गुना में 4 कितना हो जाएगा, 88। कितना डिजिट ऑक्यूपाई करेंगे, तो आप कहोगे सर 3 डिजिट, तो मैंने 0 रख दिया। 4 घट जाएगा तो 224। अब हमने क्या किया था, 4 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, तो कितना आ गया 56088। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया कि डिफरेंट बेस है, तो हम कैसे एक्चुअल बेस और वर्किंग बेस मान करके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और भी इसके बेहतरीन टाइप्स वही बोल सकते हो आप, करके देखते हैं। फिर बच्चों अगर हमें यह कहते हैं कि मल्टीप्लाई 58 और 42 को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कहता हूं सर एक्चुअल बेस अगर मैं 10 मान लेता हूं और वर्किंग बेस को मैं क्या मानूं, तो आप कहोगे सर आप वर्किंग बेस को मान लीजिए, वर्किंग बेस को मान लेते हैं 50। कैसे आएगा, 10 गुना में 5 कितना आ गया मेरे बच्चों, 50। तो 50 से ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर 8 अधिक है। कितना अधिक है, तो 8 अधिक है। यह कितना अधिक है, तो आप कहोगे सर 2 कम है। एक्चुअली ये कितना कम है, तो 8 कम है। 88 64, लेकिन नेगेटिव का कितना आ जाएगा फिर बच्चों, नेगेटिव का -64 हो गया, -64 हो गया। इसको आप ऐसे ही रहने दो, ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा 50। कितना आएगा फिर बच्चों 50। अब जो आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी आप 5 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 250, इधर -64। अगर एक इधर जा रहा है यानी कि एक बेस इधर जा रहा है यानी कि 10, और मैं कहता हूं सर इधर 70 ले जाओ, क्योंकि -64 को पॉजिटिव करना है तो 70 ले जाओ, यानी कि 7 इधर ले जाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा 243, और ये 70 इधर चला गया तो 70 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा 6। कितना बचेगा 6। तो यह आंसर आपका आ जाएगा 2436।
2436। आइए कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको दे दें कि 55 मल्टीप्लाई बाई 45, तब हम क्या करें? आखिर ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं सर एक्चुअल बेस अगर मैं 100 मान लेता हूं, और मैं देखता हूं सर ये 50 के ज्यादा करीब है, तो वर्किंग बेस 50 यानी कि 100 का आधा कितना आ गया? 50। मैं कहता हूँ 50 से ये कितना अधिक है? तो 5 ज्यादा है। 50 से ये कम कितना है? तो माइनस का 5 कम है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 25। 2 डिजिट ऑक्यूपाई हो रहा है, चलिए ठीक है। -5 इसमें प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे अपने 2 से भाग किया था, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? 2 से भाग, कितना आएगा? 25 माइनस का 25। ये 25 को आपको पॉजिटिव करना है। अगर एक इधर जा रहा है यानी कि एक बेस इधर जा रहा है यानी कि 100 जा रहा है, तो यहाँ पे 24 और एक इधर चला गया तो 100 में से 25 गया तो 75। 100 में से 25 गया तो 75 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आइए कुछ एक दो क्वेश्चन और इसी तरह का कर लें, क्योंकि यह बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है। मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, अगर 45 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 42 से, तब हम कैसे करेंगे? मैं कहता हूं एक्चुअल बेस को आप क्या करेंगे? 100 मान लें। एक्चुअल बेस को आप क्या मान लें? 100 मान लें। और वर्किंग बेस को मैं कहता हूं 50 के ज्यादा करीब है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50। 50 से यह कम कितना है? तो -5। 50 से यह कम कितना है? तो माइनस का 8। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 8 बचे 40, प्लस का आ जाएगा। ये इसमें से क्या होगा मेरे बच्चों? घट जाएगा। तो 45 में से 5 जाएगा तो 40, और ये कितना हो जाएगा? 37। बोलो सही है? 40 में से 3 गया तो 37 आ गया। अब 2 से डिवाइड किया था तो मैंने इसको यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो सर ये पूरा कंप्लीट तो डिवाइड जा नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप इसको मिक्सड फ्रैक्शन में डिवाइड कर दें। तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1/2, और इधर कितना आएगा प्यारे बच्चों? 40। राइट हैंड साइड का पार्ट कितना है? 40 है। अब ये 1 जाता तो 100 जाता, और अगर आधा जा रहा है यानी कि बेस का आधा जा रहा है, बेस का आधा यानी कि 100 का आधा जा रहा है, तो जा कितना रहा है सर उधर? 50। 50 प्लस 40 यानी कि कितना जाएगा? 1890। 1890। आइए कुछ और भी हम कर लेते हैं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। जैसे कि मैं कहता हूं 245 मल्टीप्लाई बाई 248। मैं कहता हूं एक्चुअल बेस अगर हम 1000 मान लेते हैं, ये किसके करीब है? तो आप कहोगे सर 250 के ज्यादा करीब है। ये किसके करीब है? 250 के ज्यादा करीब है। तो हम वर्किंग बेस को क्या करेंगे? 1000 को डिवाइड कर देंगे किससे? 4 से, तो कितना आ जाएगा? 250। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 250। हमने वर्किंग बेस के लिए 1000 को किससे डिवाइड किया है? 4 से डिवाइड कर दिया, तो 250 आ चुका है। सर 250 जो है वो 250 से ये कितना कम है? आप कहेंगे सिर्फ और सिर्फ -5 कम है। ये कितना है 250 से कम? तो 2 कम है। कितना डिजिट ऑक्यूपाई करेंगे? तो 3। 5 दूनी 10, एक 0 और एक्स्ट्रा लगा दें, और 2 जो है इसमें जाकर के प्लस हो रहा है यानी कि 243। अब तरीका यह है कि आप इसको 4 से भाग करेंगे, तो 4 से मैंने भाग किया, 4 × 20, 4 × 24, 4 × 24 0, और 3/4 0 1 0, यह आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं कहता हूं कि सर ये 3/4 जो है वो इधर भेज दूं, यानी कि बेस का 3/4,
बेस का 3/4 यानी कि 1000 का 3/4। तो आप बोलोगे सर इधर 250 और 25 या 75 यानी कि 750। 750 में आप 010 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 6 7, यानी कि ये कितना जाएगा 760। ये इधर जा रहा है 1/3 और ये कितना जाएगा 60। ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 60। इस तरीके से आप चीज़ों को फिनिश कर देंगे। प्यारे बच्चों मैंने हर एक तरह का टाइप बता दिया कि, और मैंने ये प्रूफ करके भी दिखाया कि बेस मेथड कहीं भी फेल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसको देखे होंगे यहाँ तक तो आपको, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ चुके हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वापस से जाइए, फिर से वीडियो को देखिए। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी आगे बेहतरीन मेथड्स स्पीड मैथ के ऊपर लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।